नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि इस नीति में बच्चों की सोच पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विधा और हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो असली काम की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें एक वैज्ञानिक बात समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा का माध्यम है। भाषा ही सारी शिक्षा नहीं है। जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सीख सके, वही भाषा पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। भविष्य की दुनिया हमारी आज की दुनिया से काफी अलग होने वाली है। हम इसकी जरूरतों को अभी से देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। ऐसे में हमें अपने स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी की स्किल्स के साथ आगे बढ़ाना है। ये 21st सेंचुरी की स्किल्स क्या होगी? ये होगी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन। हमारे स्टूडेंट्स सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल साइंस को समझे, उस दिशा में सोचे। ये सब आज समय की मांग है, बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है कि ये जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये जो शिक्षा पर्व चल रहा है, 5 सितंबर से लेकर के लगातार अलग अलग क्षेत्र के लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए काम में लगे हैं। ये प्रयास बहुत ही अच्छे परिणाम लाएगा, समय से पहले परिणाम लाएगा। गौरतलब है कि शिक्षा पर्व के हिस्से के रूप में कल शुरू हुई 2 दिन की इस संगोष्ठी का आयोजन शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विनोबा भावे और स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए आज 11 सितंबर को महत्वपूर्ण दिन बताया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन आचार्य विनोबा भावे की 125वीं जयंती और स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की 127वीं वर्षगांठ के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद के भाषण में भारतीय जीवन के मूल्यों और जातीय चेतना का प्रदर्शन हुआ था और यही बातें हमारे देश की परंपरा का अभिन्न अंग है। सरकार ने बैंकों से ऋण लेने वालों को राहत देने के आकलन के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई है। पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि की अध्यक्षता वाली ये समिति कर्जदारों को ब्याज से राहत देने और कोविड-19 के कारण ऋण स्थगन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी। समिति समाज के विभिन्न वर्गों को होने वाली वित्तीय मुश्किलें कम करने के उपाय भी सुझाएगी। समिति 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के राजकीय महाविद्यालयों, रूसा भवन, इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, बालिका छात्रावास और अनुसूचित जाति जनजाति बालिका छात्रावास के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। श्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए भवन राज्य को समर्पित किए। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 740 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 98,116 हो गई है। हालांकि उपचार के बाद इनमें से अब तक 80,490 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज सर्वाधिक 115 मामले जयपुर जिले में मिले हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी से 1,199 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच आज चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कोरोना के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को मच्छरों की रोकथाम के लिए आवश्यक गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का तंत्र फिलहाल कमजोर पड़ गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर बारिश जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 80 मिलीमीटर बारिश पाली जिले के सादड़ी में दर्ज की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।